मैंने अंकिता और उनके हस्बैंड जो है उनको देखा है शो में। आई थिंक दे आर डूइंग वेल। अंकिता इज रियली अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू बी इन बिग बॉस। मैं बहुत सारे विशेष देना चाहूँगी अंकिता जी को और उनके हस्बैंड को। आई विश वो जीत के आए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस महबूबा सॉन्ग के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले महबूबा सॉन्ग के बारे में कुछ बताइए कि किस तरह का गाना है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? गाना टोटली एंटरटेनिंग है और जो कि हम वैसे ही चाहते थे। रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम इंडस्ट्री, फ्रॉम माय फ्रेंड्स, फैमिली स्पेशली। एंड टी सीरीज़ तो आपने देख ही लिया कि दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड, इसीलिए यू ऑल कैन सी ऑन टी सीरीज़ या। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट महबूबा, महबूबा बहुत सारी देखी है हमने बॉलीवुड में। जी। मेरी महबूबा किस टाइप की होगी, अगर उस बारे में कुछ बताया हमारे वालों एक्चुअली ये बॉलीवुड वर्जन है इन द सेंस कि एक्चुअली महबूबा जो कि अरेबिक वर्ड है, एज अ डार्लिंग बोलते हैं उसको। हो बेली डांसिंग वगैरह ये सब हमने नहीं सोचा था। इट्स आउट एंड आउट बॉलीवुड वर्जन ऑफ महबूबा। को। ऑल्सो जो है बहुत मेहनत की आपने गाने के पहले, जो है वेट लूज किया आपने। जी। थोड़ा सा बताइए तैयारियों के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में। बहुत बड़ा कमबैक हुआ है गाने के लिए, थोड़ा सा वो प्रोसेस के बारे में बताइए, प्रिपरेशन के बारे में बताइए। पहले गाना बनाने का सोचा तभी, इट वाज अगस्त, लास्ट ईयर अगस्त। देन आई थिंक आई हैव टू सिलेक्ट की म्यूज़िक कंपोज़र। दैट वो सिलेक्शन प्रोसेस में थी कि किसको मुझे ये करना है। बट जैसे ही मैं राजन खीरा जी से मिली थी और उन्होंने जैसे उनको मैंने ब्रीफ किया, इवन यहाँ तक बोला कि फीमेल वॉइस कितना होना चाहिए, मेल वॉइस कितना होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, यहाँ तक मेरे दिमाग में चीज़ें फिक्स है। पर फाइनली कैसा होता है कि लिरिक्स जो होते हैं या कंपोजिशन वो भी हमें पसंद आनी चाहिए। और मेरा ऐसा था कि गाना बनाना है तो ऐसा कि बस ये नहीं होना चाहिए कि समथिंग जस्ट एक ही चीज़ बज रही है, उस गाने में अंदर भी मीनिंग होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे जैसे ही कुछ लिरिक्स सुनाए, बताए वर्ड्स वगैरह, तो मुझे पसंद आए। एंड फिर उन्होंने बोला कि इसमें महबूबा अच्छे से महबूबा बहुत मैच हो रहा है, यानी सोच में है डूबा महबूबा, तो उसको वो बहुत ही मैच हो रहा था। सो वी वेंट फॉर कि ओके ठीक है महबूबा। आई वॉज नॉट लाइक कि ये वर्ड्स पे गाना बनेना है, ऐसा नहीं था। एंड फिर बाकी का भी स्क्रैच उन्होंने बनाया, तो भी मैं और कॉन्फिडेंट हो गई कि ये अच्छा लग रहा है। फिर बाकी के उन्होंने मुझे लिरिक्स दे दिए, हवा के परों पे तू चलती है, तू शोखियों सी मचलती है। तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि यही गाना करना है। एंड इस पर मुझे पिक्चराइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप रहेगा। जनवरी में जाके फाइनल हुआ गाना। फिर वॉज द प्रोसेस टू सिलेक्ट द डायरेक्टर कोरियोग्राफर। पहले एक सिलेक्ट किया मैंने डायरेक्टर कोरियोग्राफर, फिर लेकिन उनके पास सुजीत कुमार जी को ही सिलेक्ट किया। फिर उनके पास थोड़ा सा बीच में काफ़ी सारा उनका शूट चल रहा था, तो गैप गया। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि शूट करना है गाना। तो लेकिन जो सोच उनकी थी सुजीत कुमार जी की, तो वो मुझे कहीं पर भी मैचिंग कहीं पर भी नहीं लगा। एक तो किसी से मिली तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, फिल्म सिटी में जाते हैं हम लोग, ये गाना, हाँ ये गाना हम लोग फिल्म सिटी में शूट करेंगे, जहाँ पर पुराने घर है, घास वास डाल के। तो मुझे शॉर्ट सर्किट हुआ कि मैंने बोला नहीं 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 नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। देन मुझे और क्लैरिटी आती गई कि या ये सही है। फिर कॉस्ट्यूम्स पे भी वर्क हुआ, कॉस्ट्यूम्स भी बनवा कर लिए। इवन वो जो क्राउन के बीड्स है वो सब हमने एक हफ्ता पहले ही, एक दो हफ्ता पहले ही ये सब प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। मैं खुद जाकर लोकेशंस देख के आई भिवंडी में, सेट्स इन द सिटी। तो बहुत बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ी है, लाइक प्रोसेस से गुजरी हूँ। हालांकि एक सॉन्ग मेरे लिए नया सेक्शन था, क्योंकि मैंने सीरियल्स किए थे, फिल्म्स किए थे, तो उसमें मेरे काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, उसमें मुझे लिटरली पता है कि कौन से डायरेक्टर को कौन सा ग्रेंजर फिल्म का हो या सीरियल का हो वो सूट करता है, वो मुझे आइडिया था। बट जब व्हेन इट कम्स टू सॉन्ग, वो मेरे लिए नया फील्ड था, इसीलिए काफ़ी एक प्रोसेस ही लगा मुझे वो। और शूट पे भी यानी ही डांस, और वो थोड़ा सा वो हील्स में पहनकर, तो इट वाज क्वाइट परेड था मेरे लिए काफ़ी। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि आपने शोज भी किए, सीरियल्स भी किए और थिएटर भी किया, जो है म्यूजिक वीडियो करे, क्या डिफरेंस महसूस किया है
एज एन एक्टर सीन परफॉर्म करना और म्यूज़िक के ऊपर परफॉर्म करना, डांस विथ द बॉडी मूवमेंट्स, डेफिनेटली अलग अलग चीज़ है। हाँ, एक्ट करना आप आपके फेशियल एक्सप्रेशन से आप काफ़ी पुल कर सकते हैं, ये मुझे पता है, ये एज एन एक्टर दैट हो जाता है। बट विथ बॉडी मूवमेंट्स एंड रिदम इज़ नॉट ईजी, एंड स्पेशली इफ आप लोग अगर किसी को देख रहे हो कि बड़े हील्स में अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करता है, काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं, डांसर्स है जो करते हैं, हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज आसान नहीं है। आप हील्स पहनो खुद और डांस करके ट्राई करना, फिर आपको पता चलेगा कितना एनर्जी कितना लगता है। बहुत सारा एनर्जी से डांस करते हैं तभी जाकर कुछ थोड़ा सा दिखता है कि हाँ ठीक है ये डांस हो रहा है। तो डिफ़िकल्ट रहा है, पर या तो कहानी को लोग इतना पसंद करें, क्या मैसेज होगा ऑडियंस के लिए जिन्होंने नहीं देखा है, उनके लिए क्या मैसेज होगा? टी सीरीज़ पॉप चार्ट बस्टर्स पे जाइए और महबूबा सॉन्ग देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ऑल्सो इस साल का जो बिग बॉस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मतलब किसको फॉलो कर रही है, किसका गेम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं आउट एंड आउट फॉलो तो नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं नहीं देखती हूँ, और पिछले कुछ दिनों से तो मैं सॉन्ग के इसमें ही हूँ प्रोसीजर पर। मैंने अंकिता और उनके हस्बैंड जो है उनको देखा है शो में। आई थिंक दे आर डूइंग वेल। अंकिता इज़ रियली स्ट्रॉन्ग प्लेयर टू बी इन बिग बॉस। आपकी तरफ से उनके जो फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, जो अंकिता के फैंस हैं उनके लिए? मैं बहुत सारे विशेष देना चाहूँगी अंकिता जी को और उनके हस्बैंड को। आई विश वो जीत के आए। या टॉप 3 में किसे देखते हैं? एक तो अंकिता हो गई, उसके अलावा कौन और जो हो सकते हैं? नहीं, बाकी दूसरे कंटेस्टेंट्स के बारे में मैं इतना अवेयर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।